डोलो महाद्वीप में जांच करें अध्याय 91 से 95 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 91 प्रभावशाली तलवार। डोलो जल्द ही आ जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अकादमी में जाते ही गुनगुनाया। वह दृश्य जहां वह अभी बाहर था, उन लोगों द्वारा देखा गया होगा जो गुप्त रूप से निंग रोनगोन की रक्षा कर रहे थे और जल्दी से इसे सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल को सूचना दी। मुझे डर है कि कुछ दिनों में तलवार डोलुओ को आना होगा। काया होना असंभव है और आप इस जीवन में फिर से काया नहीं हो सकते। वांग फेंग, निंग रोनरोन कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ऑस्कर, जो अभी भी चारों ओर चल रहा था, ने कम आवाज में पूछा। खांसी, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग अपने दिल में चले गए और कहा, आप मुझे 5 सॉसेज देते हैं, वैसे क्या आप मसाला लाते हैं? उद्धरण चिन्ह। वे सभी, क्या आप भूखे हैं? आओ, मुझे तुम दे दो। उद्धरण चिन्ह। ऑस्कर ने वांग फेंग को उनके साथ किए गए मसालों को सौंप दिया और फिर 5 सॉसेज बनाए। वांग फेंग ने इसे फैलाने के बाद इसे लपेटा। ऑस्कर 25 तांबे के सिक्के सौंपे और दूरी में छात्रावास की ओर चले। भाई फेंग, क्या बात है? अभी अभी रोंग अचानक रोते हुए वापस आया और उसने कुछ भी कहने पर मुझे जवाब नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। जियो वू डोमेट्री के दरवाजे पर खड़ा था, वांग फेंग को पास आते हुए देख रहा था और जल्दी से पूछा। ओह, ये ठीक है। जब वह अभी चल रही थी, वह गिर गई और घायल हो गई। क्या मैंने उसे ठीक नहीं किया? मैं उसे ठीक करने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने अपना चेहरा बदले बिना कहा। मैं देखता हूं, फिर जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। जियो वू ने छात्रावास के अंदर की ओर इशारा किया। रोते हुए बेहोश सुना जा सकता है। कोई समस्या नहीं है, मैं उसे बाद में ठीक करने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग सीढ़ियों से ऊपर चला गया, दरवाजा खुला धक्का दिया और निंग रोनरोन को उसके सामने बिस्तर पर पड़ा देखा। उसके सिर को रजाई से ढक दिया, केवल एक श्वास छेद को छोड़ दिया। वांग फेंग चुपचाप चले गए, एक सॉसेज निकाला और इसे रजाई द्वारा उजागर छोटे छेद पर रखा। खुशबू को अंदर आने दो। थोड़ी देर के बाद निंग रोनगोंग ने धीरे धीरे अपना छोटा सिर बाहर निकाल लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह वांग फेंग है, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाओ, मैं आपको देखना नहीं चाहता। निंग रोनगोंग ने गुस्से में कहा। यह आत्मा पीला है, उसने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया और मुझे इस तरह डांटा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। निंग रोनगोंग ने दांतों के माध्यम से सोचा। वांग फेंग ने बात नहीं की, एक सॉसेज उठाया जो मसाला के साथ छिड़का गया था और काट लिया। ये वास्तव में सुगंधित है। वांग फेंग ने चबाया। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि अभी क्या हुआ था, जैसे कि वह भूल गए थे। उद्धरण चिन्ह। निंग रोनगोंग निगल लिया। किसी ने सुबह ज्यादा नहीं खाया। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने इत्मीनान से कहा। निंग रोनगोंग ने वास्तव में सुबह बहुत कुछ नहीं खाया। वह गांव में भोजन के लिए अभ्यस्त नहीं थी, अन्यथा वह बड़े भोजन के लिए सोटो सिटी जाने के बारे में नहीं सोचती। वांग फेंग को सॉसेज चबाते हुए देखना, किसी कारण से वह अभी सॉसेज के लिए स्पष्ट रूप से बीमार महसूस कर रहा था और इसे निगल नहीं सकता था। इस समय, मैं वास्तव में चाहता हूं। अपना सॉसेज ले और बाहर जाएं। निंग रोनगोंग ने आंसू पोंछे और हल्के से कहा। उसका गोरा चेहरा आंसुओं से भरा था, लेकिन इस समय उसके पास नाशपाती के फूल और बारिश का एक नर्म और सुंदर स्वभाव था, जो और भी रोमांचक था। वांग फेंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आप वास्तव में नहीं खाते हैं? वांग फेंग ने खड़े होकर रैपर में 4 सॉसेज देखे। निंग रोनगोंग ने कटाक्ष किया और जिद्दी कहा। यदि आप इसे नहीं खाते हैं, तो आप बाहर जाते हैं। ओह, TAG ग्रेटर दैन। निंग रोनगोंग ने लगभग शब्द गो कहा। वांग फेंग ने एक सॉसेज लिया और जल्दी से इसे निंग रोनगोंग मुंह में भेज दिया। निंग रोनगोंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और वांग फेंग को देखा। मैं इसे बाहर थूकना चाहता था, लेकिन मेरे पेट ने एक असंतोषजनक विकास किया। वह शर्मा गई। संयोग से इस समय वांग फेंग ने अपने बगल की मेज पर रैपिंग पेपर में छोड़े गए 3 सॉसेज डाल दिए और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चले गए। जैसे ही वह बाहर चला गया, वांग फेंग ने घर से आने वाली एक चबाने वाली आवाज सुनी। बहुत छोटा है, दूसरों द्वारा खोजे जाने के डर से, जैसे थोड़ा हमस्टर चुपके से चावल खा रहा है। थोड़ी देर के बाद चीख। दरवाजा खुल गया और निंग रोनगोंग एक खाली चेहरे के साथ बाहर चला गया, जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया था। इसके बारे में सोचो, है ना? आपके पास अभी भी 19 गोद बाकी हैं, आगे बढ़ें। वांग फेंग ने बाहर की ओर इशारा किया।
निंग रोनगोंग ने कहा, खंडन नहीं किया गया, और चला गया। प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। वांग फेंग ने आकर उसे एक कागज दिया। वह हंसने में मदद नहीं कर सकता, भले ही आप दूसरों की परवाह नहीं करना चाहते हो, आपको अपना मुंह साफ करना होगा, है ना? ये सॉसेज पर मसाला है। ये सुनकर निंग रोनगोन का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने वांग फैंग को थोड़ा शर्मिंदा किया, उतक लिया, इसे 2 बार मिटा दिया, और फिर नीचे भाग गया। ये देखकर वांग फैंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। अंत में ये निंग रोनगोन को बसाया गया। ऐसा लगता है कि वे शब्द अभी भी काम करते हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है। हालांकि निंग रोनगोन को बहुत अधिक कोडित किया गया था, लेकिन वह बहुत चालाक थी। उन शब्दों ने उसके आत्मसम्मान और प्रतिस्पर्धा को जगाया होगा। वह 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल की पहली प्रतिभा है। अद्भुत, भयानक। में अकादमी कार्यालय में फ्लेंडर और जाओ वूकी ने एक दूसरे को देखा क्योंकि वे इस दृश्य को देखते थे। अब युवा, यह विधि वास्तव में शक्तिशाली है। फ्लेंडर वे रैन ने आह भरी, अगर मेरी उम्र में यह विधि होती, तो मुझे डर है कि अब मेरे कई वंशज होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि फ्लेंडर की आंखों में उदासी का एक निशान दिखाई दिया, और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस बच्चे के पास लोगों को प्रशिक्षित करने और लोगों को सहलाने का एक अच्छा तरीका है। वह वास्तव में इस मिस निंग रोंगरोंग विनम्र बनाने में कामयाब रहे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि झाओ वूजी ने इस ऑपरेशन को काफी नहीं समझा, लेकिन वह भी उतना ही हैरान था। अपने सिर को खरोंचते हुए जाओ वूकी ने कुछ हद तक समझ से बाहर महसूस किया, उसका मस्तिष्क कैसे बढ़ता है। उद्धरण चिन्ह। किसी भी बदलाव के डर से वांग फैंग और निंग रोनगोन के आदान प्रदान हमेशा निगरानी में थे। कभी नहीं सोचा था कि यह मामला होगा। निंग रोनगोन ने अभी भी 20 गोद पूरी की है। ये वांग फैंग था जिसने उसका पीछा किया और उसे रन खत्म करते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि उसकी दृढ़ता कहां से आई है। इस दृश्य को देखते ही ऑस्कर चौंक गया। यह मिस निंग रोनगोंग इतनी परिवर्तनशील थी। वह अभी बाहर गई थी, लेकिन वह लंबे समय के बाद आज्ञाकारी रूप से वापस नहीं आई, और उसने सिर्फ अपने दांत पीस लिए और 20 गोद भागे। थक गया और पसीने से तर निंग रोनगोंग जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा लाल हो गया, और भाप उसके सिर से टकरा रही थी। हाँ, मैं प्रभावित हूँ, वांग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। एम्फ, आप इसे देखें, मुझे डर है कि आपकी आंखें पर्याप्त नहीं है। निंग रोनगोंग ने खड़े होकर हल्के से कहा। उद्धरण चिन्ह। वांग फैंग। इस समय पढ़ना www.sinaicmtl.com। रात गिर गई, और यह पहले से ही शाम थी। तांग सैन शियाओ, दाई मुबाई और सभी लोग उच्च आत्माओं में एक साथ एकत्र हुए। फ्लेंडर भी ऊपर चला गया, लेकिन तांग सैन और अन्य लोगों को देखने के बजाय उसकी टकटकी ऑस्कर, निंग रोनगोंग और वांग फैंग पर गिर गई। ऐसा लगता है कि आपने 20 गोद पूरी कर ली है। ऑस्कर और निंग रोनगोंग पर फ्लेंडर की तेज नजरें गिरी। ये खत्म हो गया है। ऑस्कर ने सिर हिलाया। निंग रोनगोंग पर फिर से फ्लेंडर की टकटकी गिर गई। इस समय निंग रोनगोंग के दिल में आत्मविश्वास की भावना थी, और जोर से कहा, मैं भी चल रहा हूं। के बाद ये सुनकर सभी ने आश्चर्य में निंग रोनगोंग को देखा। ऑस्कर रन खत्म कर सकता है, वो एक आदमी है आखिरकार। शारीरिक रूप से वह स्वाभाविक रूप से महिलाओं की तुलना में मजबूत है। और अकादमी में मुझे प्रशिक्षण की इस तीव्रता के लिए उपयोग किया गया होगा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 92, आत्माओं की महान लड़ाई 14। और निंग रोनगोंग एक लड़की है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने घर पर पहले कभी इस स्तर का प्रशिक्षण नहीं किया है ना? लेकिन अब ये चला गया है। चारों ओर से आश्चर्यचकित गजों को महसूस करते हुए निंग रोनगोंग के दिल में विश्वास और भी बढ़ गया, और उसने अपना सिर उठाया और अपनी छाती को ऊपर उठाया। ठीक है, ठीक है। जैसा कि 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की आकाशीय बेटी की उम्मीद थी, मैंने आपके पिता को शर्मिंदा नहीं किया, और न ही आपने 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट को शर्मिंदा किया। उद्धरण चिन्ह। फ्लेंडर ने कुछ बार हंसते हुए कहा, उसकी आंखें वांग फैंग पर टिकी हुई हैं। और जब निंग रोनगोंग ने ये सुना, तो उसका दिल थोड़ा खट्टा था। इस तरह की प्रशंसा अगर यह संप्रदाय में होती, तो वह इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं करती। लेकिन इस समय इसने उसे खुशी और संतुष्टि की अतुलनीय भावना दी। वांग फैंग, जो इस दृश्य को देख रहे थे, उनके दिल में धीरे धीरे आह भरी। यदि यह मूल पुस्तक में होता, तो निंग रोनगोंग को फ्लेंडर के शब्दों से अपमानित किया जाता, और उसका चेहरा अपमानित होता। वांग फैंग का पहले से कोई विचार नहीं था, लेकिन कौन जानता है, फ्लेंडर के परिवर्तन ने चुपचाप मूल को बदल दिया है। प्रक्षेपवक्र। बता दे कि वांग फैंग को भी बदलाव करने हैं।
अगला, मैं आपको प्रथम श्रेणी, रोंग रोंग और ऑस्कर में ले जा रहा हूं। आप दोनों बहुत थक चुके हैं, बस देखिए। यह आपका आधिकारिक वर्ग भी होगा। यदि आप इसे मेरी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं करते हैं तो मुझे क्रूर होने के लिए दोष न दें। उद्धरण चिन्ह, मेरा अनुसरण करें। उद्धरण चिन्ह, फ्लेंडर ने सभी पर नजर डाली और फिर उन्हें सोटो सिटी की ओर ले गए। जल्द ही समूह आखिरकार सोटो सिटी आया। इस समय, हालांकि यह पूरी तरह से अंधेरा था, सोटो सिटी में रात का बाजार अभी भी बहुत जीवंत था। विभिन्न सड़क बाजार में सड़कों के माध्यम से बहते थे और दुकानें और भी अधिक चमकदार थीं। लोगों के एक समूह ने विभिन्न अभिव्यक्तियों के साथ चारों ओर देखा। विशेष रूप से जियोगू और निंगरोंगोग अपने परिवेश के बारे में बहुत उत्सुक थे। इसके विपरीत झू झूकिंग बहुत चुप था, बिना स्क्विंटिंग के फ्लैंडर के पीछे। इसे समर्पित के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अचानक फ्लैंडर घर में रुक गया और दूरी में इमारतों को देखा। अध्यक्ष, क्या आपको उन्हें उस स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए? दाई मुबाई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपने गजों को वापस ले लिया, ध्यान दिया और फ्लैंडर की दृष्टि की रेखा का अनुसरण किया। यह एक असाधारण शानदार इमारत है। ये सैकड़ों मीटर ऊंचा है और रात में यह अभी भी चमकदार रोशनी के साथ चमकता है। बकवास। यदि आप उन्हें यहां नहीं जाने देते हैं तो आप और कहां जा सकते हैं? फ्लेंडर ने उदासीनता से कहा, राक्षस, स्वाभाविक रूप से राक्षसों की खेती करने का एक तरीका होना चाहिए। यदि आप चरणों का पालन करते हैं तो हमारे पास क्यों आए? श्रेक अकादमी। उद्धरण चिन्ह, वह तुरंत इन शब्दों से घिर गया था। वांग फैंग से दूरी में केवल इमारत फुसफुसाए, क्या ये सोटो सिटी का महान आत्मा अखाड़ा है? उद्धरण चिन्ह, फ्लेंडर ने मुड़कर देखा, कुछ लोगों को देखा और समझाया। इस तरह की इमारत आम तौर पर केवल कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है। केवल मुख्य शहर में ये होगा। अंदर केवल शुद्धतम लड़ाई है। ये युद्ध के मैदान पर एक आत्मा मास्टर के मूल्य का प्रतिबिंब है और यह भी एक प्रतीक है कि कोई देश मजबूत है या नहीं। यह इस देश के उदय और पतन को भी निर्धारित करता है। क्योंकि एक आत्मा गुरु एक देश है। इसकी जड़, यदि आत्मा गुरु मजबूत है तो देश मजबूत होगा और यदि आत्मा स्वामी कमजोर है तो देश कमजोर होगा। चाहे वह स्वर्ग द साम्राज्य हो या स्टार लुओ साम्राज्य, वही सच है। उद्धरण चिन्ह, फ्लेंडर ने दूरी में इमारतों की ओर इशारा किया और पूरी तरह से कहा, इसके नाम और मूल्य को ग्रेट सोल बैटलफील्ड कहा जाता है। आत्मा स्वामी आकाश और पृथ्वी के खिलाफ लड़ते हैं। यदि आप मजबूत होना चाहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से लड़ने की जरूरत है। यहाँ आप अनगिनत आत्मा स्वामी का अनुभव कर सकते हैं और विभिन्न लड़ाई शैलियों का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा स्वामी के बीच सभी प्रकार की लड़ाइयों का अनुभव करें। उद्धरण चिन्ह, ये वह स्थान भी है जहां आत्मा स्वामी अपने मूल्य और शक्ति को सर्वोत्तम रूप से दर्शा सकते हैं। कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, मैंने बाकी समय के लिए व्याख्या नहीं की है। मुबे, आप उन्हें उनके सामने पेश करते हैं। उद्धरण चिन्ह, फ्लेंडर ने कहा और अपना मुंह बंद रखा। दाई मुबाई ने सिर हिलाया और कहा, द ग्रेट सोल एरिना में 3 प्रकार की लड़ाइयां, एकल खिलाड़ी लड़ाई, डबल खिलाड़ी लड़ाई और टीम की लड़ाई होती है। अंतिम एक, हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा शक्ति अलग है। किसी भी आत्मा मास्टर के बाद महान आत्मा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह केवल लड़ाई के माध्यम से लड़ सकता है। अपनी लड़ाई की भावना के स्तर में सुधार करने और नीचे से ऊपर तक विभिन्न स्तरों की लड़ाई की भावना बैच प्राप्त करने का तरीका लोहे, तांबा, चांदी, सोना, बैंगनी सोना, नीलम, माणिक, हीरे में विभाजित है। उद्धरण चिन्ह, ये बोलते हुए दाई मुबाई ने विराम दिया। फ्लेंडर ने अचानक कहा, और जो कार्य मैंने आपको दिया है वह ये है कि स्नातक होने से पहले चांदी की लड़ाई भावना बिल्ला। उद्धरण चिन्ह, तांग सैन और अन्य लोग ये सुनकर सोचने में मदद नहीं कर सकते, ये दूसरे स्तर की लड़ाई की भावना है। ये बहुत सरल है, क्या यह नहीं है? सिल्वर डू सोल बैच प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह, दाई मुबाई ने भीड़ को देखा, आहें भरी और समझाया, मैं अब आत्मा शक्ति के 37वें रैंक पर हूं और मैंने 20 के रिकॉर्ड के साथ कुल 26 लड़ाइयां लड़ी हैं। 9 जीत, 27 हार, केवल 2 अंक। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर तांग सैन और अन्य लोग चौंक गए। वे सभी दाई मुबाई की ताकत के बारे में जानते हैं, अंक इतने कम क्यों है? इस सोल बैटलफील्ड के नियमों के कारण लोहे से कांस्य तक यह 100 अंक, एक जीत के लिए 1 बिंदु और एक नुकसान के लिए 1 बिंदु लेता है। हालांकि वास्तविक वितरण वास्तव में एक ही दायरे के आत्मा स्वामी पर आधारित है।
जब मैं 29 के स्तर पर था, मैंने लगातार कई गेम जीते, लेकिन 30 के स्तर तक पहुंचने के बाद मुझे 36-7 के स्तर पर विरोधियों को सौंपा गया और इसे हराना बहुत मुश्किल था। यहां तक कि फैटिमा का भी मुझसे ज्यादा स्कोर है। उसके 33 झगड़े, 21 जीत, 12 हार और 9 अंक हैं। उद्धरण चिन्ह। दाई मुबाई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सब लोग भी चुप थे। क्या ऐसा वितरण तंत्र है? एक पल में सभी ने वांग फैंग को एक साथ देखा। यहाँ उनमें से केवल एक स्तर 30 है, जिसका अर्थ है कि वह स्तर 38 और 9 के विभिन्न विरोधियों का सामना करेगा। हालांकि वांग फैंग ने एक स्पिरिट रिंग प्राप्त नहीं की और प्रतिद्वंद्वी को स्तर 30 से नीचे होना चाहिए। इतना भाग्यशाली। वांग फैंग मुस्कुराया और खुद को सोचा, यह क्या गड्ढा है। आपने लॉल नामक गेम के रैंकिंग तंत्र को नहीं देखा है, जिसे वास्तविक गड्ढा कहा जाता है, और गड्ढे आपके स्कैल्प टिंगल को बना देंगे। ठीक है, अंदर जाने दो, अपना समय बर्बाद मत करो। उद्धरण चिन्ह। फ्लेंडर लोगों के एक समूह के साथ चला गया। वांग फैंग की आंखों में यह स्थान प्राचीन रोम में कोलोसियम के समान है। कौम लोगों से भरा हुआ है, हजारों लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। विभिन्न वीआईपी सीटें भी हैं। दरवाजे के सामने घने उत्कीर्ण मृत लोगों के साथ एक पत्थर की गोली भी है। पंजीकरण भी बहुत सरल है, समूह लगभग जल्दी से किया जाता है और फिर उन्हें 14वें युद्ध क्षेत्र में हल किया जाता है और सौंपा जाता है। मेरा सुझाव है कि आप एकल खिलाड़ी लड़ाई के अलावा 2v2 बनाने की कोशिश करें, ताकि आप अधिक अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि आप दिन में केवल एक मैच में भाग ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दाई मुबाई ने तीनों को देखा और कहा, भाई चलो एक समूह बनाते हैं। जियो वू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही नाम के बारे में सोचा है, इसे सानवु समूह कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तांग सेन केवल अपना सिर हिला सकता था। ऑस्कर और निंग रोंगोंग, आप लोग केवल समर्थन प्रकार हैं। आमतौर पर बस उन्हें देखो। सोल एरिना में समर्थन प्रकार आत्मा स्वामी शायद ही कभी खेलते हैं। ये जगह बहुत बड़ी नहीं है। समर्थन प्रकार आत्मा स्वामी के लिए ये बहुत अधिक प्रतिकूल कारक है। इसके विपरीत, जितना अधिक आप देखते हैं, उतना अधिक प्रभाव। उद्धरण चिन्ह। दाई मुबाई जारी रही। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 93 किंगफैंग संयोजन 15। निंग रोनगोन भी बहुत खुश थी। वह ऐसी जगह नहीं लड़ना चाहती थी, जैसे बंदर की तरह खेलना। ऑस्कर ने भी सिर हिलाया, वे इसे देखने के लिए यहां थे और भाग नहीं लेंगे। वांग फैंग ने संयोजन के बारे में परवाह नहीं की, लेकिन नीचे शोर युद्ध के मैदान को देखा और काफी उत्साहित थे। फिर मैं वांग फैंग के साथ रहूंगा। इस समय झू झूकिंग ने हल्के से कहा। यह सुनकर वांग फैंग ने झू झूकिंग को एक आश्चर्यचकित रूप दिया। जैसे ही उसने उन शब्दों को कहा, दाई मुबाई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, जैसा कि निंग रोनगोन की अभिव्यक्ति थी। वैकल्पिक रूप से मां होंगाजुन और मैं भी करेंगे। झू झूकिंग जारी रहा। मां होंगाजुन की आंखें जल गईं। कोई रास्ता नहीं। उद्धरण चिन्ह। दाई मुबाई की अभिव्यक्ति उन शब्दों में बहुत बदल गई, आपको अभी भी वांग फैंग के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उनकी ताकत आपकी रक्षा कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। क्या मजाक है, झू झूकिंग टीम को इस उग्र फैटिमा के साथ रहने दे, क्या यह मजेदार नहीं है? मां होंगाजुन ने पाउट किया, जैसे कि उन्होंने इसकी उम्मीद की थी। हम्फ। निंग रोंगरोंग ने अपने हाथों को थोड़ा सा जकड़ लिया, अचानक लड़ने के बारे में सोच रहा था। वह ये भी नहीं जानती थी कि उसे ऐसा विचार क्यों था। समूह का नाम क्या है? झू झूकिंग ने पूछा। आइए किंगफैंग 3 फुट किंगफैंग के किंगफैंग को मिलाएं। वांग फैंग ने कहा। बोलने के बाद झू झूकिंग तुरंत इसे संभालने के लिए काउंटर पर गए और थोड़ी देर बाद वापस आए। दक्षता बहुत अधिक थी और कोई सुस्त नहीं था। ठीक है, हम अभी धीरे धीरे इंतजार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दाई मुबाई अभी भी थोड़ी असहज थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। किंगफैंग संयोजन, ये कुछ होमोफोनिक कैसे है? हालांकि ये वास्तव में एक अच्छा नाम है। लंबे समय के बाद कई लोग एक के बाद एक मंच पर आए। उसी समय ग्रेट सोल एरिना में एक वीआईपी कमरे में एक अतुलनीय सुंदर युवा आदमी ने नीचे आत्मा युद्ध के मैदान के दृश्य को देखा। युवाओं के बगल में 2 रहस्यमय पावर हाउस हैं, दोनों तरफ इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुल गया और स्पिरिट हॉल बिशप की बागडोर पहने एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर चला गया और सम्मानपूर्वक कहा, आपकी महारानी ली जियान को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए व्यवस्थित किया गया है।
मुझे उच्चतम योग्यता के साथ एक प्रतिभा मिली है जो सहज रूप से आत्मा शक्ति से भरा हुआ है, जिसमें एक शक्तिशाली आक्रामक मार्शल स्पिरिट और एक खूनी तलवार है। मैं अब 13 साल का हूँ, 13वें स्तर पर 10 लड़ाइयों में एक भी हार के बिना और लकीर जीत रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवक ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, आत्मा की अंगूठी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। पहली स्पिरिट रिंग 600 साल पुरानी जियो ब्लड थॉर्न है और दूसरी 800 साल पुरानी ग्लोमी स्पैरो है, दोनों बेहद असाधारण 100 साल पुरानी आत्मा के जानवर हैं। उद्धरण चिन्ह। बिशप ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। युवक फिर से कुछ सोचने लगा और डूब गया। वैसे बिशप जी के जिस बच्चे को मैंने आपको गुप्त रूप से देखने के लिए कहा था, वह 12 साल का होना चाहिए। उसकी ताकत क्या है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बिशप जेके को एक पल के लिए हटा दिया गया। तभी मुझे याद आया कि 6 साल पहले वह और उसके सामने की महारानी बेहद सुदूर नॉटिंग सिटी गए थे। शाखा हॉल के हॉल मास्टर भी भ्रमित थे और कहा कि कुछ प्रतिभाएं थी, लेकिन ये पता चला कि वह वास्तव में एक आदमी था। प्रशिक्षण मूल्य का कोई आत्मा स्वामी नहीं है। व्यर्थ में एक दिन बर्बाद करने के बाद महामहिम ने अभी भी दया महसूस की और उन्हें स्पिरिट हॉल का एक विशेष तृतीय श्रेणी टोकन दिया। यह बिशप जेके ने संकोच किया। मेरे अधीनस्थ हाल ही में व्यवसाय में व्यस्त हैं और मैंने लंबे समय तक इस पर ध्यान नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। वह एक गरिमापूर्ण बिशप एक दूरस्थ शहर में एक बेकार आत्मा मास्टर पर ध्यान कैसे दे सकता है? आप युवक ने अपनी भौहें उठाई और बिशप जेके को देखा। बिशप जेको ने जल्दबाजी में घुटने टेक दिए और माफी के लिए भीख मांगी। इसे भूल जाओ। युवक ने अपने मन में देखे गए बच्चे को याद करते हुए आहें भरी। इस समय युवक का दिमाग अभी भी स्पष्ट है, बच्चे की स्पष्ट आंखें, पहले से ही अपरिपक्व लेकिन चेहरे पर थोड़ा अनूठा आकर्षण के साथ। पहली स्पिरिट रिंग 6000 साल पुरानी स्पिरिट मास्टर है। 6 साल की उम्र, आत्मा शक्ति से भरा हुआ, एक अत्यंत सुंदर सुनहरे फूल की मार्शल आत्मा के पास। हालांकि अगर आत्मा की अंगूठी इसे गलत तरीके से अवशोषित करती है, तो परिभाषा को आत्मा की अंगूठी से बदल दिया जाएगा, ताकत धीरे धीरे कम हो जाएगी और अंततः यह एक साधारण व्यक्ति भी बन जाएगा और जीवन प्रत्याशा बहुत कम हो जाएगी। यदि आप मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं करते हैं, तो यह थोड़ा लंबा होना चाहिए। शायद अभी भी जीवित है। यह सिर्फ इतना है कि यह बिशप जेको वास्तव में एक यथार्थवादी है। मैंने उसे गुप्त रूप से बच्चे का निरीक्षण करने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। युवक ने अपना सिर हिलाया। उसके पास नीचे मार्शल आर्ट की लड़ाई देखने का समय भी नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ उबाऊ था। अगर उसने बिशप जैक को ये कहते नहीं सुना कि उसे एक जीनियस मिल गया है, तो वह कभी भी बराक साम्राज्य में इस जगह पर नहीं आएगी। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक विशाल माइक्रोफोन पकड़े हुए मंच पर जोर से कहा, नीचे अगला, हम हमें 14वें आत्मा चरण की चौथी एक पर एक लड़ाई के लिए आमंत्रित करेंगे। स्तर 30 के 2 महान आत्मा स्वामी हैं। वे बिल्कुल स्तर 30 हैं। वे क्रमशः हैं हथियार आत्मा लाल कमल सोल के साथ सहायक आत्मा स्वामी। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लगातार 10 गेम जीते हैं और उनके पास हथियार भावना रक्त खेल है। तलवार की आत्मा मास्टर ली जियान। वाह, ये सोल वास्तव में एक दुर्लभ सहायक आत्मा मास्टर है। उसके पास अभी भी 0 रिकॉर्ड है। हालांकि वह 30 के स्तर पर भी है, उसे इस ली जियान का सामना करना पड़ता है जिसने 10 गेम जीते हैं। यह एक कठिन लड़ाई है। मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा। उद्धरण चिन्ह। क्या ये सोल होगा 0 रिकॉर्ड के साथ समर्थन प्रकार आत्मा मास्टर, या ली जियान जीत की एक लकीर के साथ तूफान प्रकार आत्मा मास्टर? उद्धरण चिन्ह। कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह आवाज आए, पूरी आत्मा अखाड़ा उबल रहा था। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है। 0 रिकॉर्ड के साथ एक समर्थन प्रकार की आत्मा मास्टर, जिसने लगातार 10 लड़ाइयां जीती हैं, लगभग एक रजत लड़ाई वाले आत्मा मास्टर को आगे बढ़ाने के कगार पर है। मजेदार यह कैसे है? 14वीं आत्मा अखाड़ा। वाह, भाई फैंग का नाम कितना अजीब है। वह अपने असली नाम का उपयोग नहीं करता है। वह रहस्यमय दिखता है और एक मुखौटा पहनता है। उद्धरण चिन्ह। जियो वू ने कहा कि वह वांग फैंग को देख रही थी जो युद्ध के मैदान में उतर रही थी। वे पहले से ही एक दूसरे से लड़े थे। जियो वो किंग बाओ नामक एक आत्मा मास्टर के साथ था और तांग सेन ने झू झू किंग का सीधे सामना किया। और फैंग जी एक छद्म नाम है, सोल नीचे जा रहा है। ये पहली लड़ाई है जिसका वह सामना करेगा। एक पंक्ति में 10 खेल, बहुत अतिरंजित। मां होंगजुन ने हॉरर में कहा, लगातार 5 गेम जीतने के बाद प्रत्येक गेम 10 अंक है और लगातार 10 गेम जीतने के बाद प्रत्येक गेम 100 अंक है।
उसके पास कम से कम 55 अंक हैं। स्कोर किया। यदि वह इस खेल को फिर से जीतता है तो वह सीधे 155 अंक हासिल करेगा और वह कांस्य डसोल है। उद्धरण चिन्ह। कई लोगों ने नीचे देखा। ली जियान नाम का युवक को लाल रंग के कपड़े पहनाए गए थे। विपरीत दिशा में वांग फेंग है, जो छद्म नाम सोल से जाता है और एक मुखौटा पहनता है। बैटलफील्ड में एक मुखौटा है। मुझे डर है कि यह एक स्तर का सुपर पावर हाउस है। इन लोगों के स्तर 30 तक पहुंचने के बाद उन्हें तुरंत स्पिरिट रिंग नहीं मिली, लेकिन वे लड़ाई के माध्यम से खुद को तेज करेंगे, जानबूझकर इस बिंदु पर अटक जाएंगे और स्तर 30 के स्पिरिट मास्टर को चुनौती देंगे। उद्धरण चिन्ह। दाई मुबाई का चेहरा जम गया। हालांकि लगातार 19 गेम जीतना थोड़ा अतिरंजित है। हालांकि राक्षस न केवल हमारे श्रेक अकादमी में पाए जाते हैं, बल्कि अन्य स्थानों पर भी मौजूद है। यह एक भयंकर लड़ाई है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन थोड़ा घूर। भयंकर लड़ाई। भाई फैन के समान स्तर का एक आत्मा मास्टर। क्या ये सिर्फ बह नहीं रहा है? बुरी लड़ाई कैसे हो सकती है? इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 94:3 चालें। दाई मुबाई सही थी। ये सिर्फ उनकी श्रेक अकादमी नहीं थी जिसमें राक्षस थे। 2 महान साम्राज्य, कई राज्य, प्रमुख संप्रदाय और स्पिरिट हॉल सभी में प्रतिभाशाली राक्षस थे। लेकिन भाई फैंग के भाग लेने के लिए यह पहली बार है। आप आत्मा स्वामी की ऐसी 10 गेम जीतने वाली लकीर से कैसे मेल खा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियोवू को थोड़ा अजीब लगा। किंगबाओ मुझे मिला एक औसत रिकॉर्ड है। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन भी थोड़ा महसूस किया भ्रमित। यही कारण है कि आप आत्मा एरिना के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। दाई मुबाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, द ग्रेट सोल एरिना को संयुक्त रूप से पूरे महाद्वीप में 7 सबसे प्रतिष्ठित आत्मा मास्टर परिवारों द्वारा स्थापित किया गया था, और यह किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस बड़ी आत्मा युद्ध क्षेत्र में किसी भी शक्ति के एक प्रतिभाशाली आत्मा मास्टर के लिए संभव है। और बड़ा युद्ध आत्मा क्षेत्र अपेक्षाकृत उचित है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ हम दुनिया भर से शक्तिशाली आत्मा स्वामी से मिलेंगे, दुनिया भर से प्लस विशेष मिलान तंत्र। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि वे किस तरह के आत्मा स्वामी से मिलेंगे। वे समान स्तर के हैं, इसलिए एक दूसरे से मिलना सामान्य है। उद्धरण चिन्ह। दाई मुबाई के स्पष्टीकरण ने तांग सैन और जियोवू को स्तब्ध कर दिया। थोड़ा सा, लेकिन स्पष्टीकरण सुनने के बाद तांग सैन थोड़ा उत्साहित था। ये बड़ा युद्ध क्षेत्र वास्तव में एक अच्छी जगह है। आप दुनिया भर से सभी प्रकार के आत्मा स्वामी के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। वैसे आप अभी भी यहाँ जुआ खेल सकते हैं। यदि आपके शरीर पर पर्याप्त सोने की आत्मा के सिक्के हैं तो आप जुआ खेलने जा सकते हैं। नीचे की खूनी तलवार बहुत लोकप्रिय है। यहाँ तक कि अगर यह जुआ क्षेत्र है तो नीचे देखने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। मां होंगजुन ने सोचा कि क्या वह कुछ बार हंसा और दूसरी जगह चला गया। इस प्रतियोगिता की ताकत बहुत अलग है। वांग फैंग की संभावनाएं बहुत अधिक होनी चाहिए। मैं उसे जीतने के लिए खरीदता हूं। शायद मैं भाग्य बना सकता हूं। एक बार उज्जवल होने के बाद उसने जल्दबाजी में मां होंगजुन का उसके बगल में जुआ काउंटर पर पीछा किया। निंग रोंगोंग एक पल के लिए झिझकते थे, फिर नीचे सोल बैटल एरिना में वांग फैंग पर नजर डाली और जुआ काउंटर पर उनका पीछा किया। तांग सैन ने अपना सिर हिलाया। उन्हें इस जुआ में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। झू झू किंग, जो उसके बगल में था, ने भी गंभीरता से देखा। सभी आंखें नीचे युद्ध के मैदान पर केंद्रित हैं। लड़ाई के कारण यह आसन है। एरिना ऑफ सोल्स में रिंग के आकार की सीटों पर अनगिनत दर्शक बेतहाशा चिल्लाए। ये 14वें डिवीजन के दर्शकों से संबंधित है, जो बहुत कुछ नहीं है। लेकिन इस खूनी तलवार और लिजियन की उपस्थिति के बाद ही लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी। जैसे ही वांग फैंग ने युद्ध के मैदान से नीचे कदम रखा, उसके आसपास की खाली सीटें जल्दी से लोगों से भर गईं। इसलिए जियान को ग्रेट बैटलफील्ड का स्टार माना जाता है। उद्धरण। वांग फैंग एक मुखौटा पहने हुए धीरे धीरे युद्ध के मैदान में चले गए। आसपास की रोशनी से छिड़का हुआ प्रकाश पूरे युद्ध के मैदान को रोशन करता है जैसे कि यह दिन था। चारों ओर देखते हुए वांग फैंग कई दर्शकों के सदस्यों के चेहरे देख सकते थे। उनकी उत्तेजना में एक उन्मत्त रूप के साथ वांग फैंग को परिचितता की भावना दे रहे थे। S8 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल के समय उस समय कई दर्शकों के चेहरे पर भाव भी समान थे। उद्धरण। वांग फैंग ने धीरे से आह भरी। हालांकि वह इस डोलुओ दुनिया में आया था, यहाँ कई चीजें वांग फैंग को अपने पिछले जीवन के बिट्स और टुकड़ों को याद कर सकती हैं। उन्मत्त चिल्लाहट में ज्वार ने ज्वार को अभिभूत कर दिया। वीआईपी कमरे में आपकी महारानी, ये सबसे आसान लड़ाई होनी चाहिए जिसे ली जियान ने कभी अनुभव किया हो।
उद्धरण चिन्ह। बिशप जेके ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे 13वें स्तर के सहायक स्पिरिट मास्टर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सोल बैटल एरिना में उनमें से कोई भी एक नहीं होगा। ली जियान सस्ता है और मैं बाद में एक और व्यवस्था करूंगा ताकि आप ली जियान की ताकत देख सकें। युवक नीचे गिर गया और नकाबपोश आदमी को देखा। किशोर। अस्पष्ट रूप से युवक के आंकड़े ने उसे कुछ हद तक परिचित महसूस कराया। मेरा अनुमान है कि 3 चालों के भीतर ली जियान को इस सहायक आत्मा मास्टर को हराने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बिशप जेके ने कुछ गर्व से कहा। ली जियान उच्चतम योग्यता और प्रतिभा के साथ आत्मा मास्टर है जिसे उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सोटो सिटी के क्षेत्र में स्पिरिट हॉल के लिए भर्ती किया है। पहली लड़ाई से बिशप जेके ने ली जियान के लिए विभिन्न विरोधियों को इसे तेज करने के लिए सावधानीपूर्वक व्यवस्था की है। वास्तव में युवक डूब गया। इस समय सोल बैटल एरिना में यह अचानक चुप हो गया और उनमें से 2 मदद नहीं कर सकते थे लेकिन एक दूसरे को देखते थे। इस दृष्टि से वे दंग रह गए थे। एक 13वें स्तर की सहायक आत्मा मास्टर। पर इसके विपरीत ली जियान नाम के युवक ने ठंडी आंखों से कहा, आप हार मानते हैं, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। हालांकि यह सिर्फ एक खेल क्षेत्र है, लेकिन मेरी तलवार बाहर है। आपको रक्त देखना होगा। असर असाधारण है और बल बुरा नहीं है। युवक का चेहरा जैड के मुकुट की तरह है, उसने लाल रंग का लंबा कोट पहना है और उसके लंबे बाल एक चोटी में बंधे हैं। वांग फैंग ने आह भरी और किसी ने उसके सामने नाटक करने की हिम्मत की। इसकी मदद नहीं की जा सकती। एक सांस में, बस आह। अगले क्षण वांग फैंग अचानक जगह में गायब हो गया। लगभग एक पल में आत्मा का युद्ध क्षेत्र अचानक चुप हो गया। बूम, शीघ्र, बहुत तेज। ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि जमीन भी वांग फैंग के पैर की किक का सामना नहीं कर सकती है और इसके द्वारा लाई गई शक्ति में अनगिनत दरारें हैं। युद्ध का मैदान, जो अभी भी शोर कर रहा था, तुरंत चुप हो गया। बूम, अगले पल ली जियान नाम के युवक ने अपना चेहरा बदल लिया। मैंने देखा कि उसके शरीर से 2 गहरे पीले 100 साल की आत्मा के छल्ले उठ रहे हैं, हालांकि वे अभी बढ़ गए हैं। कई हजार पाउंड के हथौड़े से पूरा व्यक्ति हवा में धंस जाता है। यह एक लाल बत्ती में बदल गया और सीधे हिल गया। जब यह जमीन पर गिर गया तो इसने एक लंबी सेंध भी निकाली और फिर दीवार से टकराकर अनगिनत धूल को बंद कर दिया। एक पल में पूरी जगह चुप थी। पूरी तरह से शांत हो जाओ, लड़ाई खत्म हो गई है। ये रेफरी था जो लंबे समय से स्तब्ध था। और भी बहुत कुछ। अभी क्या हुआ? अनगिनत लोगों ने केवल अपनी आंखों के सामने एक फूल महसूस किया और जिस क्षण नकाबपोश लड़के के पैरों के नीचे जमीन फटी, हवा का विस्फोट हुआ और फिर दूसरी तरफ ली जियान, जिन्होंने लगातार 10 गेम जीते थे, सीधे बाहर उड़ गया। यहां तक कि ली जियान के पास अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग करने का समय भी नहीं था। स्पिरिट रिंग अभी बड़ी है। रेफरी ने अपनी आंखें मूंद ली और देखा कि नकाबपोश लड़का खड़ा था जहां ली जियान था। वह जल्दी से चला गया, वांग फैंग का हाथ उठाया और कांपती आवाज में कहा, मैं घोषणा करता हूं कि सहायक आत्मा मास्टर सोल जीतता है। रिकॉर्ड 1 जीत और 0 नुकसान। ली जियान रिकॉर्ड 10 जीत और 1 हार। आवाज गिर गई और बैटल सोल फील्ड एक अजीब माहौल में गिर गया। वीआईपी कमरा। युवक ने अपनी आंखें मूंद ली, यू ने डब्ल्यू पढ़ा। SNICMTL.com ने बिशप जैक को देखा और अर्ध मुस्कुराहट के साथ कहा, 3 चालें। वहां बिशप जैक के माथे पर पसीने के घने मोती थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बोलने के ठीक बाद सोल एरिना में स्थिति इस तरह बदल जाएगी। यह एक ऐसा अंत है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह बिशप जेके एक शब्द भी नहीं कह सकता है और केवल अपनी परिधीय दृष्टि के साथ मैदान पर नकाबपोश लड़के को देखने की हिम्मत करता है। यह सिर्फ एक सहायक आत्मा मास्टर कैसे हो सकता है? बहुत बचकाना। उद्धरण चिन्ह। युवक ने ठंड से खर्राटे लिए, जब आप मैदान पर होते हैं तो आपको एक साहसिक कदम उठाना चाहिए। एक झटका आपको मार देगा। ये ली जियान लोगों को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप सुर्खियों में रहना चाहते हैं तो क्या आप पागल होना चाहते हैं? दूसरों की प्रतिक्रिया को देखें, एक शब्द कहे बिना सीधे ली जियान को हरा दें। ये वही है जो एक वास्तविक मजबूत व्यक्ति को दिखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वो एक सहायक आत्मा मास्टर है या नहीं, बस इस लड़ाई के रवैये के साथ यह आप पर निर्भर है कि ली जियान कठिन अध्ययन करें। आपको ये सब पता है क्या प्रतिभा? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 9 किनफेंग संयोजन बनाम 35 संयोजन। युवक ने खड़े होकर बिशप जेके को असंतुष्ट रूप से देखा। प्रतिभा और योग्यता जो हमारे स्पिरिट हॉल की जरूरत है, उनमें से केवल एक है।
अकेले प्रतिभा ही काफी नहीं है। इस सोल एरिना में 10 गेम खेलने के बाद यह अभी भी मामला है। स्तर, क्या आपने विरोधियों की व्यवस्था की? उद्धरण चिन्ह, बिशप जेके इतने प्रशिक्षित थे कि वह एक शब्द भी नहीं कह सकते थे। ठीक है, आइए इस सोल की जांच करें। ये सहायक स्पिरिट मास्टर थोड़ा दिलचस्प है, उसकी ताकत ली जियान से कहीं अधिक होनी चाहिए, ये सरल नहीं है। अगर वह कल सोल एरिना में आता है, तो अगले मैच में सोल एरिना ने उसे मेरे लिए व्यवस्थित किया। मैं व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ खेलना चाहता हूँ। द युवक ने धीरे धीरे बिशप जेके को अपनी पीठ के साथ कहा। ये सुनकर बिशप जेके को हटा दिया गया और कहा गया, आपकी महारानी, आपकी गरिमा के साथ आप इस सोल बैटल एरिना में कैसे जा सकते हैं? और आपकी ताकत 30 के स्तर से बहुत आगे है। उद्धरण चिन्ह, मैं अपने स्तर को दबा सकता हूँ। ठीक है, बकवास मत करो, मैं जा रहा हूँ। द युवाओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बोलने के तुरंत बाद छोड़ दिया। बिशप जेके का चेहरा लाल और सफेद हो गया और उसे आहें भरनी पड़ी। क्या ये बहुत तेज नहीं है? उद्धरण चिन्ह में बाकी क्षेत्र, दाई मुबाई और अन्य लोग इस दृश्य को आश्चर्यजनक रूप से देखते थे। ये ली जियान वास्तव में बहुत लापरवाह है। वह अभी भी लोगों को हार मानने के लिए राजी करने का मन बना रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से बहाना। आत्मा स्वामी, क्या उन्हें भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना चाहिए? ये 10 जीत कैसे आई? स्थिति के आधार पर यह एक निश्चित गुट का पसंदीदा आदमी है। हर मैच विशेष रूप से उसके लिए व्यवस्थित है ना? दुर्भाग्य से इस बार मैं राजा से मिला ये बिगाड़ फैंग। मैंने सोचा कि कम से कम एक भयंकर लड़ाई होगी। उद्धरण चिन्ह, बोलने के बाद दाई मुबाई ने भी भीड़ से कहा, देखें, ये ली जियान एक स्पष्ट उदाहरण है। याद रखें, इस सोल बैटल एरिना में हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारा प्रतिद्वंद्वी किस ताकत को छिपा रहा है। हमें बाहर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, तांग सानाजोव ने सिर हिलाया। इसके विपरीत वांग फैंग का शॉट बहुत ही निर्णायक था, बिना किसी हिचकिचाहट के। उद्धरण चिन्ह, दाई मुबाई प्रशंसा करने में मदद नहीं कर सकती, यहां तक कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के उकसावे को नजरअंदाज कर दिया। ये बड़ी आत्मा युद्ध क्षेत्र में एक योग्य आत्मा मास्टर है। ईमानदारी से कहा, यहां तक कि मैं ऐसा निर्णायक शॉट नहीं बना सकता। उद्धरण चिन्ह, जब आपके पास अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलने की ताकत हो, याद रखें, किसी भी सुस्त मत करो। आपको दुश्मन को पूरा झटका देना होगा। उद्धरण चिन्ह, तांग सैन सहमत हुए। टैंगमन शैनशिनबोलू सामान्य रूपरेखा का तीसरा लेख, सुनिश्चित करें कि प्रतिद्वंद्वी दुश्मन है, जब तक कि उसके पास मारने का तरीका है। दयालु मत बनो, अन्यथा ये केवल अपने आप को परेशानी जोड़ देगा। भाई फैंग ने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह के प्रत्यक्ष शॉट के साथ शॉट लेने का मौका भी नहीं दिया। सरल, प्रत्यक्ष, असभ्य। यह एक बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। हा, भाई फैंग वास्तव में जीता। भाई, मैंने 1000 सोने की आत्मा के सिक्के जीते। उद्धरण चिन्ह, जियो वू ऊपर और नीचे कूद गया, उसका चेहरा एक खिलते हुए फूल के रूप में उज्जवल था। निंग रोंग रोंग भी मुस्कुराते हुए चले गए, जाहिर है कि उन्हें एक उदार इनाम मिल रहा है। लानत है, वांग फैंग बहुत विकृत है। उद्धरण चिन्ह, मां होंगजून ने सोने की आत्मा के सिक्कों का एक बैग भी रखा, मैंने इसे नीचे दबाया, यह 1 मिनट नहीं रहा। जैसा कि शिक्षक झाओ को दबाने और हराने में सक्षम होने की उम्मीद है, मैं अभी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चोट के निशान के साथ एक राक्षस। उद्धरण चिन्ह, मां होंगजुन को पहले से ही तांग सैन और वांग फैंग की शिक्षक झाओ के साथ लड़ाई के बारे में पता था। थोड़ी देर के बाद वांग फैंग ने आकर आह भरी। वह बच्चा बहुत दिखावा कर रहा है, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मैं उसके साथ खेलना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट। हर कोई। दाई मुबाई ने कुछ बार खांसी की, चलो 2v2 प्रतियोगिता क्षेत्र पर जाएं। द समूह स्पिरिट मास्टर चैनल से बाहर चला गया और 2v2 प्रतियोगिता क्षेत्र में आया। वाह, यहां और लोग प्रतीत होते हैं। जियो वू ने बाहर के स्टैंड को देखा, जो लोगों से भरा था। क्योंकि 2v2 में विभिन्न संयोजन हो सकते हैं, लड़ाई भी रोमांचक है। ऑस्कर को भूख लग रही थी। सॉसेज खाने के दौरान उन्होंने कहा, यहां तक कि सहायक आत्मा स्वामी को खेलने का अवसर है, लेकिन बहुत कम। द आत्मा गुरु मुख्य है या नियंत्रण प्रकार। उद्धरण चिन्ह, इस तरह के स्थल में जब एक समर्थन प्रकार आत्मा मास्टर मैदान पर होता है, तो ये केवल राज्य को बढ़ा सकता है, और यह एक युद्ध भावना मास्टर की युद्ध शक्ति के साथ तुलना नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह, हर कोई इस सिद्धांत को समझता है। यह एक साथी को ताकत और चपलता में 30% की वृद्धि के साथ निंग रोंग रोंग देने जैसा था।
लेकिन ये बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। एक और बैटल स्पिरिट मास्टर पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। हे, मेरे भाई का संयोजन सही नहीं है। मैं मुख्य हमला कर रहा हूं, वह दुश्मन की सहायता और नियंत्रण भी कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। जियो वू ने समझदारी से सोचा। तांग सैन बल की विशेष है। दाई मुबाई ने कहा, इसके अलावा अपने छिपे हुए हथियार के साथ उसकी ताकत आत्मा के स्वामी से कमतर नहीं है। जब तक आप एक संयोजन का सामना नहीं करते हैं जो बहुत मजबूत है, तब तक जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दाई मुबाई ने बोलना समाप्त कर दिया। नीचे दिए गए फाइटिंग सोल स्टेज पर मेजबान की घोषणा की। अगले गेम में किंग फेंग टीम 3-5 टीम के खिलाफ खेलेगी। उद्धरण चिन्ह। अचानक कुछ लोग चुप थे। हा हा हा, यह एक और ग्रह युद्ध है। ऑस्कर हंसी में मदद नहीं कर सकता। जियोवू तांग सैन, इस बार आप वांग फेंग और झू झूकिंग के खिलाफ सामना कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोवू का चेहरा कठोर हो गया और वह चिल्लाया, ऐसा क्यों हो रहा है? आह, ये हराना असंभव है, भाई फेंग। उद्धरण चिन्ह। तांग सैन भी थोड़ा अवाक महसूस करते थे। बस एक मेपल भाई, वे वास्तव में जीत नहीं सकते। झू झूकिंग ने भी उन दोनों को देखा, न जाने क्या क्या कुछ समय के लिए कहा। नहीं, भाई फेंग, आप एक सहायक आत्मा मास्टर हैं, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो वू वांग फेंग के सामने चले गए और जल्दबाजी में कहा, आप बाद में केवल एक सहायक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हर कोई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तांग सैन ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया, थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। वांग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं कोई कदम नहीं उठाता तो मैं वहीं खड़ा रहूंगा। मैं केवल एक प्रकार की सहायक क्षमता का उपयोग करता हूं, इसलिए मैं केवल पहली आत्मा कौशल का उपयोग कर सकता हूं। क्या ये प्रधान कार्यालय है? लिंग, मैं भरोसा करता हूं, वास्तव में आह का वादा करता हूं। हाँ, जियो वू हंसे, भाई फेंग कुछ भी नहीं करते हैं, वह केवल एक आत्मा कौशल का उपयोग करता है, और झू झूकिंग अकेले हमें हरा नहीं सकते हैं। भाई, हमारी जीतने की दर बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह। आप वास्तव में इस शर्त से सहमत हैं? झू झूकिंग थोड़ा दिलचस्प लग रहा था। वांग फेंग को देखते हुए, मैं पहले ही एक खेल खो चुका हूं। निहितार्थ यह है कि मैं दूसरी बार खोना नहीं चाहता। वांग फेंग एक शब्द कहे बिना मुस्कुराया। जियो वू, भाई फेंग का पहला आत्मा कौशल एक दिव्य कौशल है, ये सही है, आप लोगों को इसे औपचारिक रूप से जानने दें। मुझे विश्वास नहीं है, आप इन लोगों के सामने घूमने और भाई फेंग बनाने के लिए बहुत शर्मिंदा होंगे और मैं हार मानता हूं। दिलचस्प है, मैं बाद में लड़ाई के लिए उत्सुक हूं। मां होंगजुन ने दो संयोजनों को देखा और महसूस किया कि यह निश्चित रूप से बाद में मजेदार होगा। निंग रोंगोंग स्नॉट। हालांकि झू झूकिंग और वांग फैंग को एक समूह के रूप में देखकर उन्हें थोड़ा दुखी महसूस हुआ, लेकिन बाद में वह लड़ाई के लिए उत्सुक थे। केवल पहली आत्मा क्षमता का उपयोग करें, यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि झू झूकिंग दो लोगों की घेराबंदी का सामना करेंगे। दाई मुबई। महसूस किया कि जियोवू का अनुरोध बहुत अधिक था, ये कैसे जीत सकता है? उद्धरण चिन्ह। युद्ध भावना स्वामी स्वाभाविक रूप से वंचित है। अभी जब झू झूकिंग और तांग सैन 1v1, उन्हें इस तरह दबा दिया गया था और फिर वे हार गए थे। इस अध्याय का अंत। टोक।